देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां देश में आज कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। वहीं इसी बीच देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। बता दें कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली है और वैक्सीन की डोज लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इससे पहले केवल हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही थी। बताते चले कि बूस्टर डोज में कोविड की वही वैक्सीन लगेगी जो पहले लग चुकी है। यदि आपको कोविशील्ड के दोनों डोज लगे थे तो बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा। वही यदि आपने कोवैक्सीन का दोनों डोज लिया था तो बूस्टर डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। सरकारी आदेश के अनुसार 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी लोगों को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लेनी होगी। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को छोड़कर बाकी लोगों को कोविड-19 एहतियाती खुराक के लिए पैसे देने होंगे। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत अब निजी अस्पतालों में 225 रुपए होगी। पहले ये 600 और 1200 रुपए प्रति खुराक थी। प्रदेश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। और आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली और वैक्सीन की डोज लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1054 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और कोरोना के चलते 29 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1258 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया। और अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,132 केस इस वक्त एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1054 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और कोरोना के चलते 29 मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 1258 लोग कोरोना से ठीक हुए और जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। और अगर हम बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,132 केस इस वक्त एक्टिव है। तो इस वक्त देश में कोरोना के 11,132 केस एक्टिव है और देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 1054 नए संक्रमित पाए गए हैं। बात करें तो हरियाणा की, तो अब हरियाणा में भी हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 39 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% पहुंच गया। और वही गुरुग्राम में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 16, पंचकुला में 3 और कुरुक्षेत्र में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना काबू में होता नजर आ रहा है। एक दिन में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए हैं। वही अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में किसी की भी प्रदेश में कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। हालांकि 39 लोगों ने कोरोना को मात दी और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया है। तो वही गुरुग्राम में 66, फरीदाबाद में 16, पंचकुला में 3 और कुरुक्षेत्र में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है।
बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला इलाहाबाद में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के निकाय चुनाव जिला प्रभारी अमरपाल राणा के साथ बैठक लेने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। जब लोग उन्हें धांधली रोकने के लिए बोलते हैं तो ठेकेदार उल्टा उन्हें ही धमकाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब सड़क का निर्माण हुआ था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ था, मगर इस बार सड़कों का निर्माण घटिया स्तर का हो रहा है। उन्हें इलाहाबाद के साथ डब्बावली में काफी शिकायतें मिली है, जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। लगभग काफी सड़कें जो रास्ते हैं वो B&R को दिए गए। पहले 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और B&R। कई जगह शिकायतें ना यहाँ भी आपके इलाहाबाद दवाली में भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं, और सुनने में ये भी आया है कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको बुला के ठेकेदार धमका रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को सचेत भी करना चाहूँगा कि ये राज बड़ा शांति प्रिय राज है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार है, और लोगों ने निश्चित तौर पे पिछले 5 सालों में ऐसे काम देखे हैं भाजपा के कि सड़कों का निर्माण किस उच्च क्वालिटी का था, और निश्चित तौर पे क्वालिटी डाउन हुई है। और जो ये गुंडागर्दी है बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करेगी। और सरकार का ये ध्येय है मुख्यमंत्री जी का कि मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार सरकार। पूर्णी में जस हत्याकांड को लेकर सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सामाजिक संगठनों के एक कार्यकर्ता महावीर ने कहा कि जस हत्याकांड में हत्यारों को कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें फांसी दी चाहिए, ताकि फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हत्याओं को अंजाम ना दे सके। इंद्री ब्लॉक के कमालपुर उड़ान में एक छोटे से बच्चे को 6 तारीख को अगवा किया जाता है, और अगवा के दौरान गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से गायब हो गया। परिवारजनों का काफ़ी प्रयास रहा ढूंढने में, लेकिन वो नाकाम रहे इसमें। दूसरी तरफ उधर प्रशासन को भी सूचित किया गया। मौके पे प्रशासन ने भी जांच पड़ताल पूरी की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिस तरह से अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता लगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि सुबह 5:30 बजे उस बच्चे की लाश एक पशुओं के बाड़े के जो ऊपर जो शेड होती है उसके ऊपर वो मिलती है, और पूरे गांव में मातम का माहौल छा जाता है। उस तरफ से प्रशासन भी सचेत हो जाता है। तो आज जो ये कैंडल मार्च हम उस जो जस नाम का जो बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल बताई जा रही है, उसकी परिवारजनों के ही कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से जो निर्मम हत्या की है, बड़ी निंदनीय है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। आज युवा क्रांतिकारी संगठन, मनरेगा मजदूर एकता मंच, जन कल्याण संगठन हरियाणा व तमाम सामाजिक संगठनों के साथियों ने निर्णय लिया कि उस छोटे से बच्चे के दुख में एक कैंडल मार्च हम पुंडरी के इंडोर स्टेडियम से होते हुए हलवालिया चौक, गिरधर हलवालिया चौक से होते हुए बर्मन चौक तक हम दोषियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनको अरेस्ट करे सरकार, प्रशासन, और उनको। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था, जिनको अब हटाया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष है। इस अवसर पर सर्वे कर्मचारी संघ जिला प्रधान राजकुमार घिकड़ाड़ा ने बताया कि सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ धोखा कर रही है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी वर्ग सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है और कर्मचारियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 की लहर आई, उस टाइम इन साथियों को कोविड योद्धा के रूप में लगाया गया था। इनने लगातार 2 साल अपनी जान हथेली पर रखकर आम जनता की सेवा की है। जो जिस टाइम कोरोना पीक पर था, तो ये जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे, लगातार 24-24, 36-36 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए थे। हमारी जो मांगे नहीं मानेगी, हमारे इन साथियों को दोबारा से ड्यूटी पर नहीं लिया गया तो ये एक लंबा आंदोलन होगा, जिसकी सीधे रूप से जिम्मेवार सरकार होगी। कोरोना महामारी में हमने बहुत ही जनता की सेवा करी है और अपनी जान जोखिम में डाल के हमने 24 घंटे ड्यूटी की है, और आज बिना ही कुछ नोटिस दिए हमें
ये कह दिया गया है कि तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर जब मरीज आएंगे, जब उन्हें कोई कर्मचारी ही नहीं मिलेगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? सरकार को क्या एक पल भी ये नहीं लगा कि ये छोटे छोटे बच्चों को अपने कोरोना योद्धा हैं, जिनको सम्मानित तौर पे ये कहा गया कि कोरोना योद्धा, लेकिन इनको क्या मिला? उनको घर बैठा दिया, रोड पे ला दिया। अगर ये हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं ये आंदोलन बहुत ही विकराल रूप लेगा, जिसका हमने पंचकुला में भी अपने डीजी साहब को दे दिया है ज्ञापन। कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिले में जहां महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं मात्र 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने हेयर ड्रेसर की दुकान पर तोड़फोड़ की। बता दें कि दुकानदार मौके पर नहीं था, जिसके बाद बदमाशों ने दुकानदार को फोन कर धमकी दी कि या तो दुकान पर आओ, नहीं तो दुकान को आग देंगे। वहीं जब दुकान मालिक सुनील दुकान पर पहुंचा तो दुकान का गेट के शीशे और अंदर के सारे शीशों के साथ तोड़फोड़ मिली और पूरी दुकान का नुकसान हो गया। ये सही राजेश कुमार। राजेश जी, क्या सूचना मिली थी, कहाँ पहुंचे आप लोग? दुकान की सूचना थी, 112 पर फोन आई थी, हम मौके पर पहुंच गए। क्या देखा यहाँ पे आके? या देखा कि दुकान का शीशा टूटा हुआ है। तो कुछ जानकारी मिली है? जानकारी की फोटो आयो बुलाएगा है, ये मौके पर ये बताएंगे। तो कितनी देर में पहुंच गए आप लोग फोन करने के? 3 मिनट। मेरा नाम चीनू है जी। क्या हुआ? मेरी दुकान में फोन आया था जी, उसका जी। किसका? जी बिक्की का जी। तो मेरे को बोला भाई कहाँ है तू? मेरे को शेप बनवानी है, सिल्लू बोल रहा हूँ। मैं बोला उसको भी मैं काम करने जा रहा हूँ, फेशियल करने जा रहा हूँ। फिर वो बोला मेरे को मैं तेरी दुकान के शीशे फोड़ के जा रहा हूँ। ये बात थी उसने जी मेरे को। ये कौन बंदा है, कहाँ का रहने वाला है? ये लाली चौक का रहने वाला है जी, बनियों का लड़का है, चिलाना गेट से। क्या नाम है उसका? विक्की नाम है जी उसका जी। काकू नाम है जी उसका जी। काकू? हाँ जी, विक्की फादर नेम विक्की। बाप का नाम पता? उसका नाम विक्की है जी। विक्की बाप का नाम? भिवानी जेल में एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिला है, जहां जेल में दो गुटों में एक बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान जेल में चौधर के लिए बंद के बीच चाकू चले, जिसमें एक बंदी ने दूसरे कैदी पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें हमले में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल कृष्ण को जेल के ही फार्मासिस्ट अस्पताल में लाया गया। तो वहाँ हुई घटना? कितने लोग थे, कहाँ के थे, कितने लोग थे? तो भिवानी जेल में एक बार फिर सतवीर जी, किस वजह से इसको लेके आए थे और क्या नाम इसका? इसका कृष्ण नाम है सर। जेल के अंदर हो गई जी इनकी। अच्छा, क्या चोटें मारी हैं? उसकी कटन से चोटें लगी है। कितने लोग थे? वो 10-12 लोग थे। और ये ये अकेला था। कोई पता नहीं चला किस वजह से झगड़ा हुआ था? आपसी वैसे ही छुट जेल में चलती रहती है उनसे। तो वो कौन लोग थे जो मारने वाले थे? वो बड़े सिरे गांव के हैं जी, 20-25 आदमी है। ये किस मामले में बंद था? ये जो 302 में बंद है जी, वो भी 302 में बंद है। जेल में सर, जिला कारागार में क्या वजह क्या थी झगड़े की? सर पता नहीं सर इसके बारे में, क्योंकि मैं तो ऑन ड्यूटी था और एकदम से ये मेरे पास आया तो हमारे सर बोले कि इसको फटाफट एम्बुलेंस लेके चले। ये सिंगल था, अकेला था? अकेला ही था। क्या चीज़ें मारी होंगी इसको, क्या लगता है? नोकीली चीज़ें, बस शार्प कोई भी, जैसे कोई शार्प तो आपने पता, कोई चम्मच से बना सकते हैं, कोई इसी तरह भी कोई कटोरी चम्मच। पहली मरतबा हुआ ऐसा झगड़ा से पहले भी कोई झगड़ा हुआ? पहले भी हुए मेरे सामने, तो पहले भी हुए ऐसे केस। तो सब क्या मामला था? एक मरीज को यहाँ पर लेकर आए थे जेल से, जिला जेल से। तकरीबन ये 15-20 मिनट पहले जेल में लड़ाई झगड़ा केस लेके आए थे पुलिस वाले। तो उसको 4-5 जगह चोटें लगी हुई हैं, जो एक माथे पे है, राइट चीक पे है, तो वो शार्प इंजरी है दोनों की दोनों। कमर में उसके कुछ नुकीली चीज़ मारी हुई 3-4 जगह पे। पेशेंट को मैनेज कर दिया, उसके एमएलसी प्रिपेयर कर रहे हैं। पेशेंट का नाम क्या है सर, हालत कैसी है? पेशेंट की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, कृष्ण कुमार नाम है पेशेंट का, और फिलहाल स्टेबल है पेशेंट का। जहां रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने एक बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि रेवाड़ी में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों की सप्लाई होती है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने नकली किताबों का जखीरा पकड़ा। वहीं इन किताबों के कागज बच्चों के लिए हानिकारक भी बताए जा रहे हैं। तो जहां सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, आपको बता दें कि एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा वैन चालक के समेत पकड़ा गया। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम ने वैन चालक को भी काबू कर लिया है।
उड़नदस्ता है उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह एनसीईआरटी की नकली बुक्स कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हमें रेड मारनी है। और हम रेड के लिए वहाँ बस स्टैंड के साइड में जो बुक डिपो है वहाँ पे हमने उसको ड्राइवर की वैन को पकड़ा और उनमें जो सारी बुक्स हमने चेक की तो हमें पहले ही उसमें बुक्स की क्वालिटी देखने पे डाउट हो गया था कि नकली बुक्स है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के अधिकारियों से कांटेक्ट किया। किताबें हैं जो मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते ने आज पकड़ा। इसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी में हम लोगों को फ़ोन किया कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए, सत्यापन किया जाए कि ये सही किताबें हैं या गलत। तो उनके निवेदन पर 3 लोगों की टीम आई। एक हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं मदन सिंह जी, ये व्यापार प्रबंधक है श्री अमिताभ कुमार जी और मैं विपिन जीवन। और आके हम लोगों ने देखा कि इन किताबों में बिल्कुल भी वाटरमार्क वगैरह नहीं है, जिससे एकदम तुरंत देखते ही पता लग गया कि ये सभी पुस्तकें नकली है। तो एक खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में बोरे में युवक शव को हत्या करने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे रस्सी से बंधे मिले और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 9 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला रेवाड़ी का है, जहां बोरे में बंधा एक युवक का शव मिला। वहीं आपको बता दें कि हत्या के बाद युवक का शव बोरे में बंद कर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में फेंक दिया गया। फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव में पशुओं के बाड़े में आग लग गई, जिसमें 3 पशु जिंदा जल गए और 2 पशु घायल हो गए। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिससे पास खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से बच गई। बता दें कि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौरक्षकों में बीच भिड़ंत हो गई, जहां गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौरक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग कर मारने की कोशिश की, बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वह इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने भोंडसी थाना क्षेत्र में से 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वो यूटर्न ले होगो भाई, जो भी है वो देखी जाए टिकट दे। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं होने दिया।
भिवानी में पुलिस ने सड़क पर चलते वाहन चालकों को गन पॉइंट पर वाहन छीनने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 5 आरोपियों से लूटी गई एक कंबाइन मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी, एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 2 दिन रिमांड पर लिया गया है, जहां इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद अन्य लूटपाट के मामलों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। जिले के बंगन गांव के रहने वाले हैं, जो राजौंद में पड़ता है, और हम पता कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कैथल में या कुरुक्षेत्र में जो नज़दीक लगता इलाका है जींद का, वहाँ भी कोई वारदात कर रखी हो। इनके रिकॉर्ड के बारे में भी पता किया जा रहा है कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है या क्या इनकी संलिप्तता रही है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति इनकी पीछे रही है। संभव है इनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही होगी, जब ही इन्होंने यहाँ 3 वारदात। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।